ब्रजेश कुमार, बहुत स्वागत है और विंग कमांडर भारत भूषण आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आज डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए गए, कई सवालों को टैक्टिकल बताते हुए अधूरा भी छोड़ा गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी अभी हमने भारत ने पाया है और जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग पे इस वक्त लोग पहुंचे हैं, उसका क्रेडिट ट्रंप ले रहे हो या कोई भी ले रहा हो, अभी एक्चुअल सिचुएशन जो है उसे आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सर? देखिए, ये जो 3-4 रोज से जो ऑपरेशन चल रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस स्केल में और इस प्रिसिशन के साथ में और इस जोर के साथ में हमने कभी भारत ने कभी रिएक्ट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो पहले इससे कई बड़े बड़े घटने हो चुके हैं। बंबई का 26/11 हो या पार्लियामेंट पे अटैक हो या कोई और घटनाएं हो जो इंसर्जेंसी के ऊपर हो या फिर टेररिस्ट के ऊपर, तो हमने जो किया है उसका स्केल बहुत ही बड़ा है। वो कैसे? वो देखिए इस प्रकार, करीब 35 वर्षों से पाकिस्तान हमारे साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके थोड़े दिन पहले वो पंजाब में भी यही हरकत करता था। हमारा जो एक्टिविटी था थोड़ा पैसिव था, शायद हमारी क्षमता, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ शायद कम थी और दृढ़ विचार और लीडरशिप में भी शायद कुछ फेर बदल रहा होगा, लेकिन उसको नहीं कहते, उसको टालते हुए ये बताते हैं इस दफा पूरी सिनर्जी के साथ में पूरा देश जुड़ गया है पुलवामा के अटैक। ये आप देखिए कैसे होता है। पॉलिटिकली भी हम एक तरह से बातें कर रहे हैं। हम कहीं गए नहीं यूएन के पास में, कोई नेशन के साथ में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी मदद कीजिए। हमने खुद अटैक किया है 2 हफ्ते के 15वें दिन में, और अटैक या जो हमारा ऑफेंसिव था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ बहुत सिनर्जी के साथ में किया गया। चौथी बात, हमने ऐसे और भी कदम लिए हैं, नॉन किनेटिक कदम भी लिए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को वो अबेंस में रखना। इसका मतलब ये है पानी के बारे में हम आपको नहीं देंगे या जब मर्जी हो तब देंगे। इसके अलावा साई ऑपरेशन, काउंटर क्या कहते हैं CW, और तमाम जो क्षेत्र होते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन के, उसमें भारत ने एक हिस्सा लिया है और उसका स्केल ज्यादा है। कुछ और चीजें इसके बारे में हम देखते हैं। इसके पहले तो हम टेररिस्ट के कैंप में चले जाते थे, टेररिस्ट को स्ट्राइक करते थे। इस दफा क्वालिटेटिव डिफरेंस ये रहा है, टेररिस्ट के कैंप के अलावा जो टेररिज्म को परपेट्रेट करते हैं, जैसे पाकिस्तान का शासन, उनके आर्म फोर्सेस, उनके पीछे हम गए हैं, उनको अटैक किया है। देखिए वो कैसे, तो ये आपको याद होगा कि पहली बार जो हमने जो 9 टारगेट चुने थे अटैक करने के लिए, वो टेररिस्ट कैंप और ट्रेनिंग एरिया में थे। उसमें भी चेंजेस आएंगे। हमने पहले कभी पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसमें नहीं अटैक किया। ये दफा पहली बार है कि हम भावलपुर, मुरीद के और सियालकोट में LET और जश्कर के टारगेट्स पे मारा है, ट्रेनिंग एरिया में मारा है। और ये देखिए, हम लोग मंदिरों मस्जिदों पे कहीं अटैक नहीं करते, लेकिन इस दफा इनका पूरा ट्रेनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मस्जिद के अंदर ही था, तो वो हमें करना था। दूसरी बात, जो बाकी 5-6 टारगेट थे वो POK में थे जी, जो उसका रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान का है वो तो आना ही था, वो हमको पता था। वो शैलो था, वो हमारी जो एयर डिफेंस की जो शील्ड थी उसको भेद नहीं कर पाया। और उस थर्ड नाइट पे जो हमने रिस्पॉन्ड दिया वो देखिए, पूरे पाकिस्तान में डीप एरियाज में जाके स्ट्राइक किया है। रहीम यार खान, जकोबाबाद, सक्कर और सरगोदा, और नॉर्थ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बीच में उनको जो सबसे बड़ा बेस है चकलाला। और ये हमने उनके जो एयर डिफेंस की जो क्षमता है उसको नाकाम करते हुए वहां गए, बॉम्ब ड्रॉप किया
डिस्ट्रॉय किया और वापस आए। ठीक है कहां सर। बॉम्ब ड्रॉप किया? आदमियों पे नहीं मारा, सैनिकों पे नहीं मारा, लेकिन उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आ रही है, अलग अलग जगह से अपडेट आ रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में ब्लैकआउट कर दिया गया। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का ब्लैकआउट है। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस वक्त अलर्ट पर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी, जैसलमेर में 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक का ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये सब एहतियातन है। फिलहाल अभी तक, इस वक्त तक, जब तक हम आपके सामने लाइव हैं, ये स्थिति अभी तक किसी ड्रोन इंट्रूजन की दिखी नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी पता नहीं है। हालांकि उरी में, रामपुर के पास जरूर फायरिंग की आवाजें पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से आती सुनाई पड़ रही हैं, और उसको भी इस वक्त टैकल किया जा रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार लगातार अपनी बात रख रहे हैं। विंग कमांडर भारत भूषण भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर भारत भूषण, हमने क्या अचीव किया है अब तक? बहुत सारे लोग इस सीज फायर को, हालांकि अगर मैं एकदम वर्ड बाय वर्ड ईएम जयशंकर के स्टेटमेंट पर जाऊं तो उसमें सीज फायर वर्ड का कोई जिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट में सीज फायर का जिक्र जरूर है, लेकिन अभी आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं जहां पर जो भारत ने अचीव किया है? क्या कुछ छूटा है हमसे? नहीं, हमने जो है सीज फायर जो माना है, मतलब सीज फायर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जो चालू किए हैं बंद हो गया है। अभी टेम्पररीली हमने ये मौका दिया है कि दोनों साइड अपनी अपनी तरफ से आराम, ये इजी रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, जेनेटिकली डिजीज नेशन है, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। कल जो डीजीएमओ की लोगों की बात होगी, वहां तक जब तक शायद उस वक्त सीन जरा क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है या फिर मार खाना चाहता है। हमने तो इतने 3-4 दिन में इतना उनको ये कर दिया है कि उनके पास कई चीज अल्टीमेटली रोते तो वो ही गए हैं कि सीज फायर चाहिए हमारे को। अगर वो चाहते हैं कि हमें और उनको और मार लेंगे तो अच्छा है, हमको यही मौका है, ये मौके में ले लेंगे। लेकिन एक तरह से ये हुआ है कि भारत ने कहा है किसी को कि इंडो पाक इसमें कोई डिस्कशन की थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्कशन होती है तो सिर्फ पीओके के रिटर्न और जो टेररिस्ट लोग हैं उनकी वापसी, और कोई बात पे डिस्कशन होगी नहीं। और ये सीज फायर जो हुई है बिटवीन द टू नेशंस, और इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट थिंकर। एक तरह से हमने दुनिया को बता दिया कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अभी हम नो लॉन्गर गवर्नड बाय की जो वेस्टर्न पावर जो बोलते जाते थे, हमको हम उसमें मानते आते थे। अभी इस पहली बार हुआ है कि बहुत दिन तक हमने रोक रखा है इन लोगों के, बोला हम नहीं बात करेंगे, हम सीज फायर भी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वो रोते गए। आईएमएफ से जो पैसा मिला उनको, एक कंडीशन थी उनको कि अमेरिका से कि आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करोगे, तो उस कंडीशन में उनको मिली है। तो अब ये है कि देखेंगे कल अगर जब बात होती है डीजीएमओ के दोनों की, तो इसमें तो डॉक्ट्रिन बहुत कुछ डॉक्ट्रिन सीखे हैं दोनों साइडों को, मतलब वारफेयर के बारे में पता चला है, क्या क्या टैक्टिक्स किए हैं, कैसे नेक्स्ट टाइम कैसे उसको देखा जाएगा। और एक तरह चाइनीज इक्विपमेंट का तो मतलब खात्मा हो चुका है इसमें। हमारे जो जितने भी इंडिजिनस इक्विपमेंट थे, चाइनीज इक्विपमेंट को तो मार गिरा है। और इसके तरफ से शायद हमारी मार्केट भी डिफेंस इक्विपमेंट की बढ़ गई है। कई डिफेंस इक्विपमेंट जो बनाने वाली कंपनी है, उन लोगों तो कंपैरिजन में चाइना से अच्छा बनाया हुआ है, और चाइनीज कंपनी सोच रही है मार्केटिंग अब कैसे करें। तो ये इवॉल्विंग है। अब कल के जब डीजीएमओ की जब बात होगी तो शायद ज़्यादा कुछ फर्म कमिटमेंट हो जाएगा, तो तब देखेंगे। अगर तक उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो फिर हमने तो ऑप्शंस ओपन है। हमने यही नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं, हमने कहा सीज फायर कर रहे हैं कि मतलब टाइम भी वी आर गिविंग